जो न्यूज में बताने जा रहा हूँ इसका जो ट्विस्ट है ये बहुत ही शॉकिंग है, इसलिए इसको पूरा एंड तक देखना तभी समझ आएगा। न्यूज बता दूं दिल्ली से है, ठीक है। 26 अक्टूबर को ऑलमोस्ट सुबह के 11 बजे दीपचंद हॉस्पिटल से पुलिस को एक कॉल जाता है, ये कहते हुए कि एक पेशेंट आई है जिसके ऊपर एसिड किया गया। पुलिस वहां से पहुंचे एंड विक्टिम से मिले ना, तो जो लड़की है विक्टिम वो बताती है कि वो सुबह कॉलेज जा रही थी, लक्ष्मीबाई कॉलेज जो कि अशोक विहार में। वो चल के जा रही थी एंड एक बाइक में 3 जन आते हैं, जितेंद्र, ईशान एंड अरमान। वो कहती है जो जितेंद्र है वो बाइक चला रहा था एंड बाकी 2 जन पीछे बैठे हुए थे। इसके बाद जो ईशान है वो एसिड का बोतल अरमान को देता है, अरमान उसके ऊपर एसिड फेंकता है। लड़की बताई जैसे मेरे ऊपर एसिड किया गया मैंने अपने 2 हाथों से अपने मुंह को ढक लिया ताकि चेहरा मेरा इंजर्ड ना हो, जिस वजह से लड़की का हाथ जल गया, इंजरी जाए। फिर वो बताती है कि जो जितेंद्र है वो पिछले कई टाइम से उसको स्टॉक कर रहा था। इन दोनों का ऑलमोस्ट 1 महीना पहले इसी को लेकर हीटेड आर्गुमेंट भी हुआ। ये हुआ, लड़की अपना ये स्टेटमेंट दी। इसके अकॉर्डिंग जो पुलिस है वो 3 बंदों के ऊपर जितेंद्र, ईशान, अरमान के अगेंस्ट में FIR दर्ज कर देती है। अब इस पर पुलिस इन्वेस्टिगेट करने लगी, तब पता चला कि जो जितेंद्र है वो तो करोल बाग में था जब ये इंसिडेंट हुआ। जहाँ ये इंसिडेंट हुआ जो लड़की बताई थी वहाँ था ही नहीं जितेंद्र। पुलिस ने उसका मोबाइल लोकेशन चेक किया, CCTV फुटेज चेक किया, विटनेस का स्टेटमेंट्स लिया एंड कंफर्म किया इसको। एंड लड़की जो बाइक मेंशन की थी जिसमें जितेंद्र गया था 2 बंदों के साथ, वो भी करोल बाग में ही था जब ये इंसिडेंट हुआ। और जो लड़की जो बताई थी जहाँ ये इंसिडेंट हुआ, जहाँ एसिड फेंका गया, जब पुलिस वहाँ पहुंचे तो हाल में या जमीन में कोई एसिड ही नहीं मिला। अब पुलिस को बहुत ज्यादा डाउट होने लगा है ना। इसके बाद आसपास के एरिया का जब पुलिस CCTV फुटेज चेक किए तो पता चला कि जो लड़की है वो घर से अपने भाई के साथ निकली थी कॉलेज के, बट जो भाई है वो लड़की को कॉलेज के मेन गेट तक नहीं छोड़ता बल्कि मेन गेट से 200 मीटर दूर छोड़ देता। अब आएगा बता दूं केस का मेन टर्निंग पॉइंट। जैसे कि मैं बताया जो एसिड का इंसिडेंट हुआ वो 26 अक्टूबर को हुआ। पुलिस जब इन्वेस्टिगेट किए तो पता चला कि 24 अक्टूबर को जो जितेंद्र है जिसके ऊपर लड़की एलिगेशन लगाई कि वो मुझे पिछले कई टाइम से घूर रहा था, उसी ने मेरे ऊपर एसिड, उसकी वाइफ ने 24 तारीख को इंसिडेंट के 2 दिन पहले पुलिस को कॉल करके कंप्लेंट की थी कि अकील खान नाम का बंदा मुझे हरास कर रहा है पिछले कई टाइम से, मुझे ब्लैकमेल करके पिछले कई टाइम से मेरे साथ फिजिकल रिलेशन बना चुका है। ये कंप्लेंट के बाद जो अकील खान है उसके अगेंस्ट में केस रजिस्टर कर दिया था पुलिस ने 24 अक्टूबर। अब ये अकील खान कौन है? वो लड़की का बाप, वही लड़की जिसने जितेंद्र के अगेंस्ट में एलिगेशन लगाया था एसिड। बेसिकली ये केस एसिड का था ही नहीं, जो लड़की है उसने खुद से ही अपना हाथ जलाया था टॉयलेट क्लीनर डाल। ये पूरा प्लानिंग अकील खान अपनी बेटी और अपने बेटे के साथ मिलकर बनाया था कि जितेंद्र को इस केस में फंसाएंगे, जिसके बाद जितेंद्र की बीवी के ऊपर प्रेशर डालेंगे कि मेरे अगेंस्ट में जो तुमने कंप्लेंट कर रखा है वो वापस लो, नहीं तो जितेंद्र फंसे। अगर मेरा कंप्लेंट तुम वापस लोगी तो मेरी बेटी भी तुम्हारा कंप्लेंट वापस ले। अब उसके भाई का क्या रोल है उस अकॉर्डिंग उसके अगेंस्ट में एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि अभी तक तो बस यही पता चला है कि जो भाई है वो उसको कॉलेज तक नहीं छोड़ा था, 200 मीटर दूर ही छोड़ दिया था। वेल, आप क्या सोचते हो इसके बारे में? कमेंट करके जरूर बताना।